क्या जवाब है इस पूरी सरकार के पास, राज्य सरकारों के पास? आपने जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी की प्रकाश पर्व पे अवकाश घोषित नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, कल उनकी पीढ़ियां जो हैं, जो उनकी आने वाली नस्लें हैं या जो उनके छोटे बच्चे हैं, वो अपने कल्चर को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानना चाहते हैं, अपने धार्मिक स्थलों पे जाके जो है गुरु जी की जयंती मनाना चाहते हैं। हालांकि आपकी सरकार में नई परमिशन तो नहीं हो रही, लेकिन आपने उसी दिन बजट प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम रख के आपने इतने बड़े समाज को नीचा दिखाने का काम किया, उनकी आस्था पे चोट करने का काम किया। सरकार ने अगर आने वाले दिनों में अगर इस पर फैसला नहीं लिया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जाते हैं बनारस माथा टेकने के लिए। इस बार उनकी जयंती 1 फरवरी को है। इतनी बड़ी आबादी के जो महापुरुष हैं, जिनकी जयंती प्रकाश पर्व को वो लोग पूरी दुनिया में मनाते हैं, उसी दिन 1 तारीख को सरकार ने बजट का प्रस्तुतिकरण का कार्य जो है वो रखा है। और कई सरकारों ने पिछली बार मेरे आपत्ति करने के बाद, मेरे कड़े विरोध के बाद और मेरे धरना प्रदर्शन की कहने की घोषणा के बाद गुरु जी की जयंती पे प्रकाश पर्व के अवकाश की घोषणा की थी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उन्हीं में से जुड़े हुए राज्य हैं, दिल्ली। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसी दिन जो है बजट प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम रखा है। आप ये समझिए, क्या इतने बड़े समाज की भावनाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या जवाब है इसका प्रधानमंत्री जी के पास? क्या जवाब है सांस्कृतिक जो कार्य मंत्रालय देख रहे हैं उनके पास, मंत्री जी के पास? क्या जवाब है इस पूरी सरकार के पास, राज्य सरकारों के पास? आपने जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी की प्रकाश पर्व पे अवकाश घोषित नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, कल उनकी पीढ़ियां जो हैं, जो उनकी आने वाली नस्लें हैं या जो उनके छोटे बच्चे हैं, वो अपने कल्चर को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानना चाहते हैं, अपने धार्मिक स्थलों पे जाके जो है गुरु जी की जयंती मनाना चाहते हैं। हालांकि आपकी सरकार में नई परमिशन तो नहीं हो रही। मैंने आपको लेटर भी लिखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, आपकी सरकार में नई परमिशन नहीं हो रही है, नई परमिशन नहीं दी जा रही है कि आप अपनी धार्मिक जो है कार्यक्रम को सफल बना ले। ठीक है, वैसे तो आप बड़ी हिंदुत्व की बात करते हैं, कहते हैं हम सब लोग भाई हैं, लेकिन आपकी सरकार कोई किसी भी नई परमिशन को अलाउ नहीं कर रही है। हजारों जगह पे लोग अपने धार्मिक कार्यक्रम को, गुरु जी की जयंती को मनाना चाहते हैं, लेकिन आपने उसी दिन बजट प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम रख के आपने इतने बड़े समाज को नीचा दिखाने का काम किया, उनकी आस्था पे चोट करने का काम किया। सरकार ने अगर आने वाले दिनों में अगर इस पर फैसला नहीं लिया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं, किसी भी कीमत पे जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग जो अपने परिवारों के साथ रह के अपने जो है धार्मिक कार्यक्रम को करना चाहते थे, उनके मन पे जो आपने चोट पहुंचाने का काम किया है, ये अच्छी बात नहीं। हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद आप लोग को इस तरह की घोषणा वगैरह करके जो है कोशिश करो डैमेज कंट्रोल करने की, लेकिन ये अच्छा नहीं। मैं आपको चेतावनी के तौर पे कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा जिस तरह से इतने बड़े समाज के मान सम्मान पे ये जो अपराध करने का काम आपने किया, उनको अपमानित करने का काम किया, ये हमारा समाज भूलेगा नहीं। ये कमजोर वर्गों में जो सतगुरु रविदास जी महाराज में आस्था रखते हैं। प्रधानमंत्री जाते हैं बनारस माथा टेकने के लिए और आप एक तरफ माथा टेकने की बात करते हैं, गुरु जी के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, वहीं उनके गजेटेड अवकाश के दिन जो है आप बजट प्रस्तुतिकरण कराते हैं और कोई छुट्टी आपने घोषित नहीं की है। ये स्पष्ट करता है कि आप कितना जो है आपके कथनी और करनी में कितना फर्क है। तो ये समाज देख रहा है। मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि हमारे लोगों को पता लगे कि किस तरह उनकी जो है धार्मिक आस्थाओं पे चोट पहुंचाई जा रही है। इस देश में जिनका राजकाज नहीं होता, उनकी धार्मिक आस्थाओं का कोई मतलब नहीं बनता। ये बात बहुत समझने की बात है हमारे लोगों के लिए। और मैं अपने समाज के बीच में जा जाके बताऊंगा, इस बहुजन समाज के बीच में किस तरह जो है सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे इस सरकार ने हमारे इतने बड़े समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया।